जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैंने एक वीडियो देखा था यार। वो आचार्य प्रभंस करके कोई है बंदा, अयोध्या में रहता है। वो अपने आप को आचार्य बोलता है। उसको अपने आप को मैं प्रधानमंत्री बोलूँगा तो मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँगा रे? ये बता। मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बोलूँगा तो प्रधानमंत्री हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा ना। उसी तरह तू अपने आप को आचार्य बोलता है, आचार्य प्रभंस। तू बोलने से हो जाएगा तेरे को? नहीं होगा ना। तो अपने आप को पहले बोलना बंद कर। और दूसरी बात, तू आज से 2 साल 3 साल पहले तू एक शपथ लिया था कि नहीं, अगर इतने दिन में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जाकर गंगा जी में जल समाधि ले लूँगा। तू लिया? जल समाधि लिया तू? है? नहीं लिया ना। और अभी 1 महीना पहले वो पठान मूवी आया है। पठान मूवी आया था, वो शाहरुख खान के बारे में तू बोला था कि इसको कोई मार के अगर जिभुआ उसका काट देगा, चाहे उसको कोई मार देगा, तो मैं उसको इतना लाख इतना करोड़ रुपया दूंगा। और अभी एक बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है, उनके ऊपर तो टिप्पणी किया है। उनको भी बोला है कि तू ऐसा बात है कि उनको कोई जिभुआ काट के उनका कोई ला देगा तो मैं उनको इतना करोड़ रुपया दूंगा, 10 करोड़ रुपया दूंगा। और जीतन राम मांझी के ही बोला, जीतन राम मांझी के बारे में भी बोला था। तेरा कोई काम हुआ? तेरे गाड़ी में औकात नहीं है ये सब करने का। तू नहीं मार सकता है किसी को। तेरे गाड़ी में दम तो है नहीं। तेरा बवासीर हुआ है, तेरे बवासीर के नीचे से सब गाड़ी से सब तेरा खून गिर गया है। इसलिए तू दूसरे को पैसा धमकी दे रहा है और इनाम रख रहा है। और ये बता, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहाँ से पैसा आया तेरे पास? तू तो एक राम मंदिर का जो है कि वहाँ अच्छा प्रवाचक है। सब गरीबों का पैसा लूटा है क्या? सब गरीबों का पैसा ले करके लूट करके बैठा है, उसी को धमकी पे लगाएगा पैसा। वही पैसा बर्बाद करेगा लोगों को मारने के लिए, मरवाएगा। तेरे गांड में दम नहीं है। और रही महाकाव्य, जो तेरा रामायण महाभारत जो भी महाकाव्य है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। उस महाकाव्य को मैं नहीं मानता जिस महाकाव्य में, सॉरी, जिस महाकाव्य में हमको जीने का अधिकार न हो, चैन से जीने का अधिकार न हो, उसमें छूत भेदभाव ऊंचा नीचा दिखाया जाता हो, उस महाकाव्य को मैं झटिया का महाकाव्य समझता हूँ। समझा क्या? और रही वो जो तेरा है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक संविधान था, वो तेरे लिए महाकाव्य होगा, मेरे लिए भी झटिया काव्य है। ठीक है? इसलिए कि उस मनुस्मृति में हमको बराबरी का अधिकार, वो मनुस्मृति तरह हमको बराबरी का अधिकार नहीं दिया, चैन से जीने नहीं दे रहा था। मेरे पीछे झाड़ू और मेरे मुंह पे क्या बोलते हैं उसको, मटका लटकाया जाता था। उस महाकाव्य को मैं, मनुस्मृति संविधान को मैं झटिया मनुस्मृति समझता हूँ। समझा क्या? सॉरी दोस्तों, लाइन कट गया, इसके लिए क्षमा मांगूंगा मैं। और उसके बारे में मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा, ये गलत है। इसलिए कि जो मेरे बाबा साहब संविधान लिखे हैं वो भी एक संविधान ही है। वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। मैं उसको मानने वाला बंदा हूँ। ठीक है? और तेरे गांड में दम है ना, तो तू खुद जाके किसी को मारना यार। रही रामायण महाभारत में जो सही लिखा है उसी को लोग बोलेगा ना, कि तेरे को सही बोलेगा। तू अपने आप को आचार्य अलावा लहसुन बोल देगा तो सब तुमको मान लेगा कि तू आचार्य है, ये है वो है। मैं तो नहीं तुमको मान रहा हूँ। तू कुछ जटिया है, मेरा क्या है तू? ने हमको बराबरी का अधिकार नहीं दिया, चैन से जीने नहीं दे रहा था। मेरे पीछे झाड़ू और मेरे मुंह पे क्या बोलते हैं उसको, मटका लटकाया जाता था। उस महाकाव्य को मैं, मनुस्मृति संविधान को मैं झटिया मनुस्मृति समझता हूँ। समझा क्या? सॉरी दोस्तों, लाइन कट गया, इसके लिए क्षमा मांगूंगा मैं। और उसके बारे में मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा, ये गलत है। इसलिए कि जो मेरे बाबा साहब संविधान लिखे हैं वो भी एक संविधान ही है। वो सबको बराबरी का अधिकार देता है। मैं उसको मानने वाला बंदा हूँ। ठीक है? और तेरे गांड में दम है ना, तो तू खुद जाके किसी को मारना यार। रही रामायण महाभारत में जो सही लिखा है उसी को लोग बोलेगा ना, कि तेरे को सही बोलेगा। तू अपने आप को आचार्य अलावा लहसुन बोल देगा तो सब तुमको मान लेगा कि तू आचार्य है, ये है वो है। मैं तो नहीं तुमको मान रहा हूँ। तू कुछ जटिया है, मेरा क्या है तू? तू किसके बारे में तू नहीं बोला है, बता।
वो जीतन राम मांझी थे, उनको भी तू धमकी दिया था कि नहीं, उनका कोई जिभुआ काट के ला देगा तो इतना रुपया देंगे। मतलब तेरे जैसा तू कितना फालतू है यार, तू कितना फालतू बंदा है बता। मतलब तेरे पास वो सब पूजा पाठ छोड़ करके छोड़ छोड़, और तेरे पास बस यही धमकी देना बच रह गया है। तेरे गाड़ में तो दम है नहीं किसी को मारने का। तू धमकी दे रहा है 10 करोड़ रुपया देने की, और कोई गरीब बंदा कोई लालच में पड़ जाएगा कि नहीं यार हमको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, वो जाके उसको मारेगा, वो खुद फंस जाएगा, तू राजा बन जाएगा। कितना चालू है तू? तेरे गाड़ के अंदर दम है तो तू पहले मर के दिखा। तू बोला था ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हिंदू राष्ट्र बनाना तुम लोगों का गाड़ में ही रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र तेरे कहने से बन जाएगा? हम्म? हिंदू राष्ट्र मतलब होता क्या? हिंदू राष्ट्र में तू हमको जगह क्या देगा? वहीं शूद्र का जगह देगा। हमसे तू भेदभाव मनाएगा। मैं चमार मुसहर बन जाऊंगा और तुम ब्राह्मण बन जाएगा। मैं जिंदगी भर कमा के तुमको खिलाऊंगा, तू अपना मराएगा, बुंड मराएगा तू। वैसे राज करके रहने से क्या फायदा बता? वैसा राज कभी बन सकता है क्या? तेरे गांड का सपना गांड में ही दब जाएगा। वैसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है? इसलिए कि ये राज्य, ये देश, ये भारत तेरे बाप के राज से, बाप के संविधान से, मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है, ठीक है? और तुम्हारे बाप के भी बाप थे वो, जो बाबा साहब संविधान लेके चले गए ना, वो तुम्हारे बाप के भी बाप थे। वो मनु महाराज का बाप था वो, मेरे बाबा साहब, ठीक है? हल्के में मत ले इस संविधान को। और जिस जिस दिन ये संविधान का एक पन्ना भी फट गया ना तो तेरा गांड फट जाएगा। तू समझता नहीं अभी तू। और तेरे अंदर गांड में औकाते कहाँ है? बस तू धमकी देता है ना, बस धमकी देने का औकात है, दलाल कहीं के। सबका पैसा, गरीबों का पैसा मंदिर में चढ़ावा जाता है, उसी पैसे को बटोर करके तू 10 करोड़ रुपया का धमकी दे रहा है। नहीं तो तेरा औकात तो गांड धोने का भी नहीं है, औकात है। और तू चल रहा है 10 करोड़ रुपया देने के लिए। ये पागल वो लोग हैं जो तुमको चढ़ावा चढ़ाते हैं, राम के नाम पे राम को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और राम के नाम पे तू अपना रुपया ले करके बक्सा में बंद करके उसी पैसा को धमकी दे रहा है। भगवान को जब पैसा जाता है तो भगवान लेता है पैसा? वो पत्थर का मूर्ति पैसा लेता है? वो उसके नाम पे तुम लोग ही पैसा लेते हो रे, बेईमान कहीं के। तेरे गांव में औकात है तो तू हम कभी चमारों पे उंगली उठा के देखा ना, तेरा गाने फट जाएगा, ठीक है? उंगली उठाएगा उस पे जो हिंदू धर्म का थोड़ा सा भी